वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे हैं खान अजीम क्लिनिकल चैनल्स। जिसे मिले कि आज पार्ट टू है सिल्वर एनजी की जो हमारे पास है पार्ट टू। तो पहले इसमें मैंने एपोप्टोसिस पढ़ा था कि एपोप्टोसिस क्या चीज़ है, इसके टाइप्स क्या हैं, और इसकी जो साथ में है वो है हमारे पास नेक्रोसिस। ठीक है, तो निक्रोसिस क्या चीज़ है? असल में निक्रोसिस ये चीज़ है हमारी, मैंने कहा था जब सेल इंजरी हुई। ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में? ये टॉपिक है सेल इंजरी के बारे में। सेल इंजरी, तो ये हमारे पास सेल है, ठीक है। इस पे स्ट्रेस अप्लाई हुआ, स्टिमुलस अप्लाई हुआ, ठीक है। इसमें चेंजेस आ गए, चेंजेस जो चेंजेस रिकवर होते हैं तो क्या हो गया? एपोप्टोसिस हो गया, रिवर्सिबल इंजरी हो गया। जो इरिवर्सिबल इंजरी होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें O2 जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक। इस सेल में क्या होता है? O2 ब्लॉक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम छोड़ देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, इसमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। थर्ड जो है इसका मेम्ब्रेन जो है वो लॉस हो जाती है। इसके ऑर्गेनेल जो है वो क्या होता है? डैमेज होता है, और इंजाइमेटिक फंक्शन भी इसका लॉस हो जाता है, ठीक है। ऑटोलाइसिस आता है, इंजाइमेटिक फंक्शन उसका क्या होता है? लॉस हो जाता है, ठीक है। निक्रोसिस में इंजाइमेटिक फंक्शन भी लॉस होता है। फोर्थ हो गई। फिफ्थ हमारे पास क्या है? हेट्रोलाइसिस आता है, मतलब ये सारे फंक्शन जो है सेल की वो लॉस हो जाते हैं। सारे फंक्शन सेल की क्या होता है? लॉस होता है। पहले फंक्शन क्या थी? O2 ब्लॉक हो जाते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन ब्लॉक हो जाते हैं, एनएरोबिक स्टार्ट होते हैं, लैक्टेज ख़त्म हो जाते हैं, इसके प्रोटीन जो स्टिमुलेशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं, और ऑटोलाइसिस स्टार्ट होते हैं, इंजाइमेटिक फंक्शन भी लॉस होते हैं, और नेट्रोलाइसिस यानी मुकम्मल फिनिश होता है, प्रोटीन ये सब का लेवल क्या होता है? फिनिश होता है। तो नेक्रोसिस इसको कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो एक्सोचेंजियस चेंज इंजरी जो होता है हमारे पास, एक्सोजीनियस इंजरी होता है, एक्सोजीनियस इंजरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका क्या होता है? डैमेज होता है। फिर ये तो बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका क्या होता है? डैमेज होता है। फिर इसका जो इंजाइम है वो डीजेनरेशन, स्टार्टअप प्रोटीन होते हैं, और डीजेनरेशन होता है, इंट्रासेलुलर फंक्शन जो कंपोनेंट वो लैक हो जाते हैं, लोकल इम्प्लामेंट में अनलाइक रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? एपोप्टोसिस का होता है। मतलब ये है कि एपोप्टोसिस में भी ये चीज़ आता है, लेकिन निक्रोसिस में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, अपना फंक्शन मुकम्मल लॉस कर देते हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस में थोड़ा सा लॉस करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं अभी भी बताता हूँ किसमें चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेन चीज़ क्या है? साइटोक्रोम से क्या है? साइटोक्रोम रिलीज करते हो। साइटोक्रोम जो है वो इन्फ्लामेशन और इस चीज़ में फिर क्या करते हैं? रूल्स अदा करते हैं, ठीक है। सेरोटाइपेप्टिडाइज हमारे पास जो एंजाइम है वो भी इसमें रूल्स अदा करते हैं, ठीक है। सारे एंजाइम जो होते हैं वो उसमें रूल अदा करते हैं, लेकिन वो एंजाइमेटिकल फंक्शन लॉस होते हैं, और ये रिसेप्टर का फंक्शन, हाँ मेन फंक्शन एक और होती है, रिसेप्टर का फंक्शन जो है वो भी लॉस होता है। हिस्टामिन का, प्रोस्टाग्लैंडिन का, इसका फंक्शन भी क्या होता है? लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? निक्रोसिस है। तो निक्रोसिस की टाइप्स हमारे पास कितने हैं? तो एक है कोगुलेटिव निक्रोसिस। क्या है? कोगुलेटिव निक्रोसिस। तो कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेटिव मतलब क्या है? कोगुलेशन हो जाता है किस चीज़ की? एंजाइम और प्रोटीन्स की। एंजाइम प्रोटीन जो है इसका क्या है? कोगुलेशन। एंजाइम प्रोटीन्स इसका क्या होता है? कोगुलेशन होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? इस्कीमिया आता है, इन्फेक्शन आता है। यानी इस्कीमिया क्या होता है कि डिक्रीज O2 का लेवल क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है। इसमें O2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इस्केमिया, इन्फेक्शन आ जाते हैं, सिविलर इंजरी आ जाते हैं, एंजाइम क्या होता है? ब्लॉक हो जाते हैं, प्रोटोलाइसिस आता है, ठीक है। और एंजाइम क्या होता है? ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें क्या आता है? फिर इसमें चेंजेस आते हैं। क्या होता है चेंजेस? साइटोप्लाज्मिक जो है बिल्डिंग वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कलर आ जाते हैं, इसनोफिल का लेवल जाता है, इसनोफिल आ जाते हैं, ठीक है। और रेड और पिंक हो जाते हैं। कलर भी क्या होता है? रेड और पिंक हो जाते हैं। रेड कलर, डॉलर, और ये जो सब जो है ये किस चीज़ का है? ये हमारे पास इन्फ्लामेशन का जो है वो, यानी इसमें फीवर आ जाता है, रबार आ जाता है, ट्यूमर आ जाता है, डॉलर पेन को कहते हैं, ट्यूमर को कहते हैं, स्वेलिंग को कहते हैं, रबार रेडनेस को कहते हैं। लिकोसाइटोसिस का काउंट भी क्या होता है कि इसमें ज़्यादा होता है, न्यूट्रोफिल्स का काउंट ज़्यादा होता है, न्यूट्रोफिल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे किस चीज़ के अलामत है? इन्फ्लामेशन की। तो ये भी क्या होता है? इसमें इन्फ्लामेशन के जो अलामत है वो क्या होता है? ज़ाहिर हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है हमारे पास कोगुलेट है। और ये हार्ट डिजीज, हार्ट में जितनी भी बीमारी है ना, इस्कीमिया हो गया, जितनी भी बीमारी हुई तो उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस आता है। एक है लेकोफेक्टिव नेक्रोसिस के। लेकोफेक्टिव नेक्रोसिस किसी किसी चीज़ को कहते हैं। तो लेकोफेक्टिव नेक्रोसिस हर चीज़ में होता है, लेकिन ब्रेन जो होता है एक्सेप्ट ब्रेन, तो ब्रेन में ये क्या होता है, लेकिन बैक्टीरियल एब्सिस जो होता है इन्फेक्ट करते हैं किसी को, ब्रेन को। ये भी थोड़ा सा हो जाता है, किसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल रिलीज होता है और लाइसोसोमल चेंज आते हैं, लाइसोसोमल चेंज आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल एब्सिस जो जितने भी एब्सिस होते हैं ना, वो क्या होता है, लेकोफेक्टिव में आते हैं, ठीक है। और सेलुलर डिवार्स माइक्रोफेज या जितनी भी न्यूट्रोफिल्स है या सेल डिवार्स है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये इसमें क्या आते हैं, ठीक है। तो यानी ब्रेन टिश्यू जो होता है हमारे पास, ब्रेन टिश्यू, तो ब्रेन टिश्यू में ये क्या करते हैं, ब्रेन टिश्यू को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। किस चीज़ को, ब्रेन टिश्यू को। हमारे पास जो ब्रेन होते हैं ना, इनके जो टिश्यू होते हैं, तो लेकोपेक्टिव क्या करते हैं, ब्रेन टिश्यू को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले जो है वो हार्ट में होते हैं, इस्कीमिया लाते हैं और इन्फेक्शन लाते हैं, माइटोकार्डियल इन्फेक्शन भी ला सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास है, तो वो किस चीज़ में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, ठीक है। मेरे पहले होता है कि ब्रेन में नहीं होते, लेकिन सॉरी गलती होते हर किसी से, तो मैंने कहा कि क्या होते हैं, ब्रेन में होते हैं, ठीक है। कैशियस जो है वो क्या चीज़ है, कैशियस जो है हमारे पास मेन चीज़ जो होता है, तो वो जॉइंट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास टीबी जो जितने भी आ गए, हाइड्रोप्लेशिया आ गया, तो इनमें जो चेंजेस आता है, नेक्रोसिस ये ख़त्म, माइक्रोफेज वाल जो है वो इन्फेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो जितने भी ग्रेनुलोम आते हैं, ये भी MCQs बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रॉस एफरेंस पे रिलेटेड डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। और जनरली का प्रेजेंट और इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो भी हो, तो इसको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। अभी आ गया फैट। मैंने क्या कि फैट्स में बोलूँगा, बताऊंगा आप लोगों को कि विटामिन डी के दौरान मैंने बताया कि ये क्या एंजाइम है, ये क्या चीज़ है। तो ये एंजाइमेटिक एक्यूट फंक्रियाटिस जो है वो काज कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूट फंक्रियाटिस क्या कर सकते हैं। और ब्रेस्ट टिश्यू में भी ये ट्रामाटिक इंजरी जो होते हैं, तो ब्रेस्ट टिश्यू में भी क्या करता है, ये फैट आ सकते हैं, ठीक है। ये लीव फैट्स है, ठीक है। लीव फैट्स किस चीज़ को कन्वर्ट होते हैं, तो वो फैट जो है ब्रेक डाउन होता है और फैट टिश्यू और फिर फैटी एसिड तक क्या कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड तक क्या होता है, कन्वर्ट होते हैं। तो ये फैट के साथ हेमेटोमा भी आ सकता है, वहाँ पर ब्लड भी होता है, जम भी हो जाते हैं, ठीक है। और आर्टियोक्लोरियोसिस भी आता है, आर्टियोक्लोरियोसिस भी होता है, जो पर प्लग बन जाते हैं। क्या चीज़ बन जाते हैं, प्लग बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आ सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को प्लग भी आ सकता है। और इस चीज़ को जो पेट जब हेमाटोमा आता है, तो इस चीज़ को वेन में क्या होता है, प्लग हो जाता है। और इसके लिए हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी, इसको निकालने के लिए, पेट्स को बाहर निकालने के लिए। और इसको एग्जामिनेशन के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी। तो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी में क्या डिफरेंशिएट है, एंजियो मीन वेंस, आर्टरीज वेंस, लेकिन ज़्यादातर हम वेंस को एंजियो वेंस को कहते हैं। और ग्राफी मीन एग्जामिनेशन। जो जो एक्सरे एग्जामिनेशन होते हैं वेंस की, इसको हम क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी होते हैं। तो पल्मोनरी भी होता है, हार्ट की भी होता है, जेयर भी, पेट, ये प्लग की चीज़ बन जाते हैं, तो पर होते हैं। और ये डैमेज क्या होता है, पैनक्रियाटिक प्रेशर को, जो पैनक्रियास को और लाइपेज जो सिक्रीट करता है, लाइपेज वो किस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को। लाइपेज किस चीज़ को तो ब्रेक डाउन करते हैं, लाइफेज ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स को और कैल्शियम बाइंडिंग को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्या पर है, चिकली अपीयरेंस जो है वाइट अपीयरेंस करते हैं। लेकिन जब पैनक्रियास डैमेज हो जाते हैं, तो फिर लाइफेज रिलीज नहीं होते। और जब लाइफेज रिलीज नहीं होती, तो ये ट्राइग्लिसराइड HDL और LDL का हाई डेंसिटी लेवल और लो डेंसिटी लेवल बढ़ जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, इसमें बीमारी बन जाते हैं, ठीक है। डिजीज जो है, पैथोलॉजी बनते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक का भी ये समाप्त हो सकता है कि हार्ट अटैक भी ये क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास फाइब्रोनाइड। क्या है, फाइब्रोनाइड। तो फाइब्रोनाइड हमारे क्या है, इम्यूनोवास्कुलर रिएक्शन है। ये क्या है, हमारे पास इम्यूनोवास्कुलर रिएक्शन है, नॉन इम्यूनोवास्कुलर रिएक्शन। एक है इम्यूनोवास्कुलर रिएक्शन, नॉन इम्यूनोवास्कुलर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज जितने भी आता है, वो कहता है रेमेटाइड
रेमेटाइड जो जितनी भी बीमारी है ना, रेमेटाइड आर्थराइटिस या रेमेटाइड फीवर, रेमेटाइड की जितनी भी होते हैं फाइब्रोनाइड की वजह से क्या होता है, इम्यूनोवास्कुलर रिलीज करता है और हाइपरटेंसिव रिएक्शन और फिर ग्लिसीमिया और ये चीज़ अमीनो कॉम्प्लेक्स ये के फेब्रिन लीकेज, ये ब्लड वेसल लीकेज ये क्या आते हैं, ठीक है। और वेसल कंटेन करते हैं किस चीज़ को, एसिनोफिल लेयर को, फिर ये एसिनोफिल लेयर को भी क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास थी ये क्या है, लिक्नोफ्रेनिक, ये हमारे पास जो है मैंने जो आपको बताया था कि फिर लिक्विफेक्टिव जो है लिक्विफेक्टिव जो लिक्विफेक्टिव है वो क्या करते हैं, ब्रेन इन्फेक्शन जो होता है मैंने कहा था, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। ऐसे होता है ये कि हमारे पास जो होता है गेंग्रेयस होता है, गेंग्रेयस, ठीक है। ये जो होता है सेल इंजरी होता है, ये जो होता है इस्कीमिया लाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या होता है, इस्कीमिया लाते हैं। और ये क्या है, गेंग्रियस, ये चीज़ गेंग्रियस में क्या चीज़ होता है, गेंग्रियस में हमारे पास होते हैं क्या चीज़, ड्राई इस्कीमिया जाते हैं और सुपर इन्फेक्शन होते हैं, कोगुलेटिव भी आते हैं, ठीक है, और नॉन कोगुलेटिव भी आता है। लेकिन गेंग्रियस में सब आ जाती है, गेंग्रियस में सब चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये निक्रोसिस देखो, कोगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, कोसिस, पेट, फिब्रिनाइड और गेंग्रियस के चेंजेस क्या होते हैं इसमें आते हैं। तो सेलुलर इंजरी जो होता है ब्रेन में क्या होता है, ये चीज़ डैमेज करते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन, ये सब इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, टीएल, मेडुला, बिजोन और स्प्लेनिक डिप्रेसिस भी कितनी होता है वो करते हैं, ये खुद स्टडी करने होगी, ठीक है। और रीड इन्फेक्ट जो होता है, रीड इन्फेक्ट भी आता है, ठीक है। आकर की क्या करते हैं, ओक्लूशन आता है और ब्लड सप्लाई करते हैं, और रिफल्जन और रिफर्शन और रिफ्यूजन यानी एंजियोप्लास्टी, एंजियो मैंने भी कहा था कि एंजियोप्लास्टी अब तरह से क्या होता है, लीवर और लंग की क्या होता है, एंजियोप्लास्टी होता है। इसकी जो आप देख रहे हो ना, पेस्ट है, पेट्स हेमाटोमा बन गया है पेट्स, और ये क्या होता है, एक साथ जम हो गए, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, एंजियोप्लास्टी प्रोसेस होता है, प्रोसेस एंजियोप्लास्टी। और इसके लिए जो एक्सरे होता है तो वो एक्सरे का नाम है एंजियोग्राफी, उस एक्सरे का नाम है एंजियोग्राफी, और ये प्रोसेस का नाम है एंजियोप्लास्टी। पिल इन्फेक्ट क्या होता है, पिल इन्फेक्ट सॉलिड ऑर्गन जो होता है, ये सिंगल ऑर्गन को क्या करता है, डैमेज करता है, आर्ट का सप्लाई और हार्ट और किडनी को ये क्या करता है, इन्फेक्ट हो जाते हैं। फिर इस्कीमिया आता है, ब्लड में सप्लाई नहीं होता, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर इन्फेक्ट आता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मेन है पेरियोडिकल इंजरी में, तो पेरियोडिकल इंजरी में हमारे पास टॉक्सिसिटी में बता दो आपको कि विटामिन ए, बी एंड सी, और सर्टन ये जो है ट्रांसपेरेंट और सर्फेक्टिन, सेरोलाइफ्लाइजमिन, और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में क्या है, परमिबिलिटी उसको ब्रांको ट्रांसलेशन टॉक्सिसिटी आ सकती है, ठीक है। लेकिन मैं अभी ओके, तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, डीएनए ब्रेकेज आता है, क्या होता है, डीएनए ब्रेकेज होता है, और ये क्या होते हैं, एंजाइमेटिक। तो सुपर ऑक्साइड और डिस्मल्टेज और ग्लूटाथीन पर ऑक्साइड्स, ये क्या है, ग्लूटाथीन पर ऑक्साइड्स, एक ये चीज़ पेरियोडिकल जो एलिमिनेट करते हैं जो एंजाइम को, ठीक है। तो क्या कैटालेज, एक 1 ये 2 कैटालेज सुपर ऑक्साइड्स, ग्लूटाथीन पर ऑक्साइड्स, और एंटी टॉक्सिक एजेंट क्या है, ए, बी एंड ई विटामिन, ठीक है। और ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जो है न्यूरोपैथी लाते हैं, ठीक है, परमेबिलिटी, एबनॉर्मल वास्कुलराइजेशन आते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया आते हैं, ठीक है। डिस्प्लेशिया मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेशिया किस चीज़ को होता है, तो डिस्प्लेशिया जो रहता है वो पनक्रियासिस एपिथेलियल सेल को जो होता है ना, डिफ्रेंशिएट होता है, डिफरेंसेस जो आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन से आता है, डिप्रेशन में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। और इंजेक्ट एंटीबायोटिक थेरेपी में, ओके। और फिर एफिलियल प्रोटीन सिंथेसिस आता है, पेटी चेंजेस आता है, सेंट्रोल निक्रोसिस आता है, ठीक है। और मेंटल स्टोरेज, मैरिज, विल्सन कॉपर डिजीज, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी ये टॉपिक क्या थी, ये टॉपिक थी हमारे पास निक्रोसिस और ये टॉक्सिस को ख़त्म करने के लिए ये कॉम्प्लिकेशन थी, ठीक है। ये चीज़ के हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेरियोडिकल हो गया, अभी क्या चीज़ है,
अभी बाकी है हमारे पास जो है कैल्सिफिकेशन और लाइपोसिन। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ लाइपोसिन जो है वो क्या चीज़ है? ये हमारे पास इस्कीमिया है, ये फ्री रेडिकल्स है, इंजरी है। ओके तो अनाइजेशन, रेडिएशन, टॉक्सिसिटी जो है, स्क्रीन, हेयर लॉस, एरेथमिया और ऑल्सर, ये चीज़ नेक्रोसिस। स्किन में क्या होता है? एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम जो आता है वो क्या कहते हैं इसमें? हाँ, हेयर लॉस होते हैं, हेयर और ये चीज़ डिसनेशन, आल्सर ये चीज़ लाते हैं, ठीक है। और हेमेटोपाइटिक जो होते हैं, माइलो सप्रेशन करते हैं ये चीज़, ठीक है। इन्फ्लामेशन, डायरिया, ब्लीडिंग जितनी भी होता है ये होता है। और ये क्या है? एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम्स हैं। और ये हमारे पास है एक्यूट टॉक्सिसिटी, रेडिएशन इंड्यूस फाइब्रोसिस, ठीक है। नीचे है हमारे पास मेलेंजिस, ठीक है, एंजियोस्क्रोमा और आर्चियोस्क्लेरोमा और सॉलिड ट्यूमर, ब्रेस्ट, ओवरी, इसमें क्या होता है? ये चीज़ आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास है ये बताता हूँ, ब्लेडर्स, पाइप्रेटिक ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसमें, ठीक है। यूरेथ्रा, जेनेटोयूरिया, ये लंग्स होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस का करते हैं, हेड एंड नेक में करते हैं, ट्राइनस, म्यूकोसल फाइब्रोसल अल्सरेशन जो अल्सर होता है, ये पेस्टुले काज करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं और छोटे छोटे सुराख करते हैं, अल्सरेशन लाते हैं। और यूरिनरी सिस्टम में करते हैं, यूरिथ्रा और विजाइना, यूरोप्लाज्म फाइब्रोसिस, विजाइना जो है वो फीमेल ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और ये यूरिथ्रल और यूरिथ्रा स्टेनोसिस आता है, स्टेनोसिस, ठीक है। स्टेनोसिस और ये सब में ये बताता हूँ कि ये क्या डिजीज़ है, एक अलग अलग डिजीज़ है, ठीक है। इसके बारे में मैं और बता दूँगा, इसके और पैथोलॉजी है अलग अलग, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको कि ये हमारे पास जो होता है क्या चीज़, फाइब्रोसिस और ये कार्सिनोमा और ओवरीज, वल्वा और ये इंडिकेशन, ठीक है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ट्यूमर, अल्सरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, फिस्टूली, ठीक है। और पेपिली थायराइड कार्सिनोमा जो कैंसर होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है? एंजियोसार्कोमा जो हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एंजियोसार्कोमा कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या है इसमें? ऑस्टियोसार्कोमा और सॉलिड ट्यूमर जो होते हैं। तो आंसर मीन मेलिग्नेंसिस जो आता है, रिलेशन रेडिएशन मेलिग्नेंसिस जो होता है वो कैंसर कहते हैं, कार्सिनोमा को कहते हैं, ठीक है। लाइपोमा में आते हैं और ये चीज़ में क्या आता है? ये डिफरेंशिएट आता है, ठीक है। ओके तो ये जो डिजीज़ जो है ये विकास करते हैं, मोलेडाइसिस और साइगेटिक पल्मोनरी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है ये क्या करते हैं? विकास करते हैं अल्जाइमर डिजीज़, BM लाइक प्रोटीन्स। तो अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है ना, पिलाइटिक ट्यूमर, ये क्या होता है? ट्यूमर के मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। ये अपने ट्यूमर मीडिएटर्स हैं, ये अपने मीडिएटर होते हैं, ठीक है, लोकलाइज्ड होते हैं। यानी बी एमिलाइड प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होता है? क्लेवेट फ्रॉम एमिलाइड प्रोटीन, ये एमिलाइड प्रोटीन एपीजे कवर करता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये IPP करते हैं, पैनक्रियाटिस माइलिन जो होते हैं कास्ट करते हैं, डिपोजिट माइलिन पैनक्रियाटिस। और मेडुलरी थायराइड कैल्सिटोनिन, यानी मोडल थायराइड ना कैल्सिटोनिन का लेवल क्या है? आप चेक करोगे कैल्सिटोनिन का लेवल इसमें इंक्रीज है या नहीं है। तो जब कैल्सिटोनिन के इंक्रीज के बढ़ गए होते हैं तो इसमें कैंसर का हाइपरमेडुलरी थायराइड जो कैंसर है उसमें क्या होता है? बढ़ सकते हैं, ठीक है। कृषि में ये चीज़ भी आ सकते हैं। और रिस्क आर्टरी फिब्रिलेशन ये सब चीज़ क्या करते हैं? कॉज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन, लेकिन इन्फ्लेमेशन में और वीडियो में आपको कवर करूँगा इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन इन्फ्लेमेशन के बारे में थोड़ा मैं जानकारी देता हूँ कि इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन जो है ये असल में रिस्पॉन्स होता है, क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है किस चीज़ की? खुद को जोड़ने के लिए, सिर को खुद रिकवर करने के लिए एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जो है लिम्फेसल या एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या क्रॉनिक हो गया, तो इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारे पास क्या है?
यानी इन्फ्लेमेशन बताता हूँ पहले, जिसमें आखिर में GITI है, सर लिम्फोजिनाइटिस हो गया या लिम्फोडिनाइटिस हो गया, लिम्फोडिनोमा हो गया या लिम्फोडिनोपैथी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी इन्फ्लेमेशन में कवर करूँगा कि लिम्फोजाइटिस और लिम्फोडिनाइटिस और लिम्फोडिनोमा और लिम्फोडिनोपैथी में क्या डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है, लेकिन ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है लिम्फ नोड्स और इस तरह से इस चीज़ के साथ होते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन असल में क्या चीज़ है, तो इन्फ्लेमेशन या भी कि इनिशियल काज आपसिल इंजरी होता है, ठीक है। फिर इसकी मीडिएटर्स होते हैं, फिर इसकी हालात होते हैं, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक इसमें होते हैं, साइन सिम्पटम होते हैं इसकी, ठीक है। तो फिर मैं 1 बाय 1 उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी सेलुलर पैथोलॉजी में तो इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।